अस्सलाम वालेकुम। हम एमएससी का एक सब्जेक्ट ग्रुप थ्योरी वो स्टडी कर रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हमें ग्रुप की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ग्रुप की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सेट की डेफिनेशन करवाई थी और सेट के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वो बताए थे। तो आज इंशाल्लाह नेक्स्ट चलेंगे। तो सेट के कॉन्सेप्ट में सेकंड पे आ रहा है सबसेट ऑफ अ सेट। उसकी डेफिनेशन है अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए एक सेट है और एक सेट बी है तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के अंदर भी हों। ठीक है, तो इसे डोनेट किया जाता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ये जो साइन है वो सबसेट का साइन है। उसके बाद द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है x इज इक्वल टू 2 की पावर m। और यहाँ पे m क्या है? m यहाँ पे ऑर्डर ऑफ x है। अगर किसी सेट का ऑर्डर फाइंड करके किसी भी सेट का ऑर्डर फाइंड करके जिसे हम m बोल रहे हैं उसकी पावर लें तो वो क्या आ जाएगा? उसके नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, फर्ज करें जैसे कि हमारे पास एक सेट A है 1 2 3, तो हमने इसके फाइंड करने हैं सबसेट्स कि ए सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो हमें फार्मूला है 2 की पावर m। ठीक है, m यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है? जितने एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर मौजूद हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी पावर आ जाएगी 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। तो यहाँ पे सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 8, नंबर ऑफ सबसेट सॉरी, सेट ए के टोटल जो सबसेट्स आ रहे हैं वो हैं 8। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सबसेट्स पे आते हैं। किसी भी सबसेट के दो टाइप्स हैं, एक है प्रॉपर सबसेट और एक है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। ठीक है, वो कह रहे कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा कब? जब ए बी के इक्वल नहीं होगा। ए बी के इक्वल कब होता है? जब ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के अंदर पाए जाएं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सेट ए है वो है 1 2 3। ठीक है, इसी तरह का एक और सेट है, फर्ज कर लें वो सेट बी है 1 2 3। तो ये दोनों सेट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है और जो इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो भी सेम है। तो ये दोनों सेट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी। तो प्रॉपर सबसेट वो होगा जिसमें ए और बी दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये वाला साइन जो है वो प्रॉपर सबसेट का है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ए के तमाम एलिमेंट्स और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हों और उनका ऑर्डर भी सेम हो तो दोनों सेट जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों सेट ए और बी इक्वल होंगे तो ए जो है वो बी का सबसेट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे है पावर सेट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का पावर सेट कैसे फाइंड किया जा सकता है और पावर सेट होता क्या है किसी भी सेट का? उसकी डेफिनेशन है लेट ए बी अ सेट देन सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। अगर कोई सेट ए लें, ठीक है, और उसके सबसेट्स फाइंड करें तो एक जो बड़े वाला सेट आएगा जिसमें तमाम सबसेट्स होंगे
सेट के, तो वो सेट जो है वो पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने ए सेट के सबसेट्स फाइंड किए थे, तो हमने एक फार्मूला लगाया था 2 की पावर m, तो इसका 2 की पावर, इसके एलिमेंट्स थे 3, तो टोटल सबसेट्स थे 8। तो इसके इस सेट के टोटल सबसेट्स बनते हैं 8। अगर एक सेट के अंदर इसके तमाम 8 के 8 सबसेट्स मौजूद हों तो वो होगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो पावर सेट को हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक नोट है कि पावर सेट जो है वो फाई नहीं होता, पावर सेट एम्प्टी नहीं होता। ठीक है, थर्ड पे है इक्वल सेट्स। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? टू सेट्स A and B are said to be equal if A is subset of B and B is subset of A। अगर A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हों, तो हम कह सकते हैं कि A B का A is equal to B, यानी कि A B के इक्वल है। जैसे कि ये मैंने एक सेट लिखा था और सेट यहाँ पे एक और सेट लिखा था मैंने B 1 2 3। ये दोनों सेट A और B एक दूसरे के सबसेट हैं। इसके तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 इस B सेट के अंदर हैं और B के तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 इस सेट A के अंदर मौजूद हैं। तो दैट मीन्स के ये इसका सबसेट है और B इस A का सबसेट है। अगर A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो हम कह सकते हैं जो A जो है वो B के इक्वल है। उसके बाद एक नोट है, इक्वल सेट्स हैव सेम ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट्स, कि जो इक्वल सेट्स होते हैं उनका ऑर्डर भी सेम होता है, उनके अंदर एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। जैसे कि ये सेट दो हैं, देखिए इनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है 3, ऑर्डर ऑफ बी क्या है 3, दोनों का ऑर्डर सेम है और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इसके एलिमेंट्स कितने हैं? इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और इसके एलिमेंट्स भी हैं 1 2 3, तो एलिमेंट्स भी सेम है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट्स सेम हो तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल हैं। अल्लाह हाफिज़।